नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि आलू फसल में निकाई गुड़ाई और उसके सिंचाई प्रबंधन के बारे में। किसान भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आलू हमारे यहाँ की सबसे प्रमुख सब्जियों की फसल है। इसकी खेती सालों भर देश के किसी न किसी हिस्से में होती है और यह सहजता से उपलब्ध भी रहता है। यही वजह है कि आलू को हम सब्जियों का राजा भी कहते हैं। किसान भाई, आप ये भी जानते होंगे कि गत वर्ष हमारे ही प्रदेश के एक किसान ने प्रति इकाई क्षेत्र में आलू का अधिकतम उत्पादन लेकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। ये कीर्तिमान आप भी स्थापित कर सकते हैं। ये सब कैसे संभव होगा, आइए इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एल.एम. यादव। आइए इनसे जानते हैं कि आलू फसल में निकाई गुड़ाई कितना महत्वपूर्ण है और इसका उत्पादन पर क्या असर पड़ता है। देखिए, सभी फसलों में निकाई गुड़ाई का अपनी विशेष महत्ता है और ख़ास करके जो हमारी कंद वर्गीय फसलें हैं उनमें आलू तो प्रमुख है। इसमें भी उसी तरीके से इसकी महत्ता विशेष रूप से है, क्योंकि ज़मीन को हम जितना पोला रखते हैं उतना हमारे उत्पादन पर जो है वो अच्छा प्रभाव इसका पड़ता है। तो उस उद्देश्य से जब हम निकाई करते हैं तो निकाई का एक पहला काम हुआ, जो उस फसल में दूसरे खरपतवार हैं उनको हम निकालते हैं। तो उससे तीन प्रकार का मोटे मोटे फ़ायदा होता है। पहला, खरपतवार जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, भोजन देते हैं पौधों को, उसमें हिस्सा बटा लेते हैं। दूसरा, सूर्य के प्रकाश को बाधित करते हैं, जिससे उसको जो डिग्री डेज मिलना चाहिए वो बाधित होता है। और तीसरा जो होता है वो तरह तरह के जीवाणु और रोगों को प्रश्रय देते हैं खरपतवार। इसलिए अगर हम खरपतवार से मुक्त फसल को रखेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारी फसल के उत्पादन पर पड़ता है। साथ साथ चूँकि हम मैकेनिकली करते हैं, खुरपी से या कुदाली से कोड़ाई करते हैं, बीट्स खरपतवार निकालते हैं, उससे ज़मीन हल्की होती है। उसका फ़ायदा होता है कि जो वायु का संचार है वो ज़मीन के जड़ों के आसपास अच्छा होता है और तापमान भी उसी रूप में पेनिट्रेट करता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे लाभप्रद बैक्टीरिया हैं उनकी अच्छी हेल्थ होने से हमारी फसल पर बहुत ही पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खरपतवार निकाल देने से, और ये करीब करीब हमारा 6 से 8 हफ्ते के आसपास जो है फसल तब तक उसको खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। तो पानी में हिस्सेदारी, उसके भोजन में हिस्सेदारी, प्रकाश में हिस्सेदारी घटती है। खरपतवार निकालने से ज़मीन हल्की होती है, कंद का बनना और विकास अच्छा होता है। तो मुख्य रूप से खरपतवार का ये असर। दूसरा, हम जो कोड़ाई करते हैं तो उससे मिट्टी काफ़ी हल्की हो जाती है, पर ये ध्यान रखना चाहिए ये कम गहराई पर इसकी जड़ें जाती है आलू की। इसलिए ऐसा कोड़ाई करना चाहिए, जब हम कुदाली से मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया में कोड़ाई करते हैं तो हल्की कोड़ाई आप कीजिए और उसका जड़ का भाग जो है जहाँ पर कंद बन रही है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये ध्यान विशेष देने की ज़रूरत है किसान भाइयों को। और उसकी हल्की कोड़ाई करके कोशिश करें खरपतवार निकाल दें पहले, उसी क्रम में हल्की सिंचाई करके कोड़ाई करके और मिट्टी चढ़ा दें मेड़ के ऊपर, जिससे आलू का जो कंद है वो सीधे प्रकाश के संपर्क में नहीं आए। तो ये करने से पूरे समुचित जो है प्रभाव उसका सारे दोनों क्रियाओं का अच्छा प्रभाव पड़ता है कंद के विकास और उसकी गुणवत्ता पर। डॉक्टर साहब, अब हम बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। कहा जाता है कि सिंचाई फसलों की जान होती है, लेकिन वो सही समय पर सही मात्रा में न दी जाए तो इसका भी फसलों के उत्पादन पर खासा असर पड़ता है। तो आलू में सिंचाई का प्रबंधन सही तरीके से कैसे करेंगे, इसके बारे में। हमारी जितनी सब्जी फसलें हैं उनमें लगभग आप देखते होंगे कि 80 से 90%, 95% तक पानी होता है। आलू में लगभग 80% पानी होता है। तो हम जितना पानी देते हैं उतना ही उसका विकास अच्छा होता है। पर पानी का मतलब ये नहीं है कि आप इतना पानी दे दें कि फसल के जमने, उसके विकास होने में, कंदों के विकास होने में बाधा पड़े। एक औसत जो होता है, आपका जो खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, और समुचित जब नमी रहती है उसी परिस्थिति में स्टोलन का फॉर्मेशन अच्छा होता है। नंबर ऑफ स्टोलन जिसके ऊपर कंद बनता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसमें पानी की कमी होगी, नमी की कमी होगी तो स्टोलन कम बनेगा और बनने के बाद भी उसका विकास बहुत धीमी गति से होता है। तो इसलिए आलू में हम लोग कहते हैं कि जब फसल आप लगा लेते हैं 15-15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई हल्की करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग जो है मेड़ विधि में आलू को लगाते हैं। तो अगर 10 इंच की मेड़ की ऊंचाई है तो 3 इंच से ज़्यादा पानी मेड़ के भीतर नहीं होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा रखें पानी का, लेकिन हल्का पानी अगर आप देंगे तो उससे फिर वही बात आती है, जो हमारे लाभप्रद फंगस बैक्टीरिया हैं उनका विकास सामान्य होता है जब नमी पर सामान्य रहती है।
और अगर स्ट्रेस बनती है तो सबके ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है, उसके साथ साथ उत्पादन और फसल की गुणवत्ता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आलू में हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हल्की सिंचाई हो जो लगभग 15 दिन के आसपास और बराबर मॉइस्चर उसमें खेत में पर्याप्त बना रहे, ये इसका प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब, हम बात सिंचाई की कर रहे हैं। यदि हमारे किसान भाई के पास सिंचाई के साधन सीमित हों तो वो किस स्टेज में आलू की सिंचाई करें ताकि उनका उत्पादन पर असर कम पड़े? सिंचाई की जो क्रिटिकल स्टेज है, अगर साधन कम है और हमें कम व्यवस्था है सिंचाई करने की, तो ये ध्यान रखना चाहिए जब फसल आप लगाते हैं तो पहली सिंचाई तो निश्चित रूप से 10 से 15 दिन के भीतर कर देनी चाहिए। उससे फ़ायदा होता है, एक समान जो है अंकुरण होता है कंदों में, तो समान रूप से कंद जो है वो जम जाते हैं। दूसरा ये होता है जब स्टोलन फॉर्मेशन होता है, जब आपकी फसल जम आती है उसी के आसपास वो स्थिति बनती है, तो स्टोलन ज़्यादा बनेंगे, वहाँ पर मॉइस्चर का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। उस समय भी आपको एक सिंचाई कर देनी चाहिए। वो दूसरी सिंचाई के आसपास, दूसरी और तीसरी के बीच में वो स्थिति आ जाती है। तो ये ध्यान रखें जब आप 15-15 दिन पर करेंगे तो उसको 20 दिन पर दूसरी सिंचाई कर दें अगर कमी है, पानी की व्यवस्था कम है। और तीसरी सिंचाई स्टोलन बनने के करीब 20-25 दिन के आसपास करनी चाहिए, जो कंदों का विकास पर प्रभाव डालता है। तो 3 सिंचाई कम से कम आपको किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, और इससे जो होता है उनके फसल पर कम सिंचाई करने का कम से कम विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अभी आपने डॉक्टर साहब से जाना कि आलू में निकाई गुड़ाई और उसके सिंचाई प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इन जानकारियों को अपने खेतों में उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल अच्छी होगी और आप अधिक उत्पादन ले सकेंगे। आइए हम आगे जानते हैं कि आलू फसल में रोग का प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। आलू फसल में मुख्य रूप से जो उत्तर भारत में और ख़ास करके हमारे प्रदेश में भी जो ब्लाइट होती है, जिसको हम लोग अगेती और पछेती अंगमारी कहते हैं, झुलसा रोग जिसको कहते हैं, उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और कभी कभी किसान हमारे जो है वो पाला लगना या ठंड के चलते जो नुकसान होता है उसमें भ्रमित हो जाते हैं, वो बीमारी समझ करके बीमारी की दवा देते हैं। ये किसान भाइयों को हम यहाँ क्लियर करना चाहेंगे। अभी मौसम भी वैसा चल रहा है, ऐसे मौसम में खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी अगर बादल हो जाए, बूंदाबांदी की परिस्थिति बन जाए, तब वहाँ पर लेट ब्लाइट जो पछेती अंगमारी होती है उसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वो परिस्थिति पाला से अलग बनती है। ऐसी परिस्थिति में खेत में सिंचाई रोक देना चाहिए, क्योंकि जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है फंगस, उसका विकास नमी में बहुत तेज़ करता है। तो सिंचाई अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, वायुमंडल में बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी की परिस्थिति बन रही है, टेम्परेचर लो हो गया है, तो किसान भाइयों को सिंचाई रोक देनी चाहिए। और उनको इंडोफिलियम 45 एक दवा आती है, रेडोमिल है, जिसमें मैंकोजेब या मेटालेक्सिल ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो इन फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस को मारता है। और ये दोनों तरह की जो ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, अगेती अंगमारी पछेती अंगमारी, दोनों में कारगर है। तो किसान भाइयों को दवा बिना किसी लाग लपेट के एक तो छिड़क ही देनी चाहिए, क्योंकि फसल 2 महीने के आसपास हो गई है, उसका मिड अवस्था पहुंच गया है। तो 2 ग्राम इंडोफिलियम 45 या रेडोमिल 1.5 से 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें। सुबह छिड़काव करें, जब ओस ख़त्म हो जाती है तब करना चाहिए। पत्तियां चिकनी होती हैं, उसमें दवा पत्तियों के ऊपर टिके, इसके लिए साबुन का उसमें झाग मिला देना चाहिए ऐसा, या गुड़ वगैरह 10 ग्राम मिला दें 10 लीटर पानी में, तो दवा उसके ऊपर चिपकती है तो ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है। अब कैसे होगा कि लेट ब्लाइट है या पछेती अगेती अंगमारी है। लेट ब्लाइट का ज़्यादा संभावना होती है, फसल रातों रात ख़त्म हो जाती है। इसमें सुबह जब किसान भाई अपने खेत में जाएंगे तो देखेंगे निचली पत्तियां पहले प्रभावित होती हैं, दोनों केस में, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों में। लेकिन लेट ब्लाइट में सवेरे जब देखेंगे तो उसमें रुई का एक फाहा टाइप का बन जाता है, सुबह जाने पर पता चलता है। तो ये सीधा सिम्टम है कि वो लेट ब्लाइट है। तो किसान भाइयों को नमी खेत में उस समय कम हो और इसका दोनों दवाइयों का अगर प्रयोग करेंगे तो उनके, और 2 छिड़काव, ऐसा नहीं कि एक छिड़काव करके छोड़ दें, 1 हफ्ते से 10 दिन के भीतर दूसरा छिड़काव कर दें, एक बार इंडोफिलियम 45 का, दूसरा रेडोमिल का, तो बहुत ही इसका अच्छा प्रभाव देखा गया है और उनकी फसल इस बीमारियों से बच सकती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने तमाम रोगों के बारे में बताया। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ऐसी कोई जानकारी बताएं ताकि आलू में रोग कम से कम लगे या लगे ही ना। बीमारी का जहाँ तक सवाल बनता है, हम लोग एक सिद्धांत मानते हैं, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप सतर्कता बरतते हैं तो बाद में उसका उपचार से ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को अच्छे श्रेणी का बीज लेना चाहिए जो रोग से मुक्त हो, क्योंकि आलू ऐसी फसल है जहाँ पर बीज से जनित बहुत सारी बीमारियाँ हैं।
तो पहला चीज़ उनको सही बीज लें, दूसरा है कि बीज को उपचारित करके तब फसल को लगाएं, और तीसरा एक प्रकार का हमने तो ब्लाइट के बारे में बताया, एक और आता है जिसको हम लोग कहते हैं वायरल की डिजीज है, पत्तियां कुकड़ा टाइप की जाती हैं। अमूमन ये बीमारी जो है सामान्यतया देखने में आती है, और ये छुआछूत टाइप की बीमारी है। जब एक पौधा प्रभावित है दूसरे में होता है, उसके चलते हो जाता है, या खुरपी निकौनी कर रहे हैं उससे घाव बन गया, ये कंटैक्ट से होता है कि एक से दूसरे के टच में आया। तो इससे निदान के लिए अच्छा है कि अगर आपका 5% 2% पौधा दिख रहा, उसको उखाड़ के ख़त्म भी कर सकते हैं। और ये कभी कभी सीधे कुछ ऐसी फ्लाई होती हैं जिनके द्वारा भी ये फैलता है, तो उसके लिए अगर इंसेक्टिसाइड डालेंगे, वो जो फ्लाई के चलते ये बीमारी फैलती है वो मर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये चेक हो जाएगा। तो कोशिश होनी चाहिए पहले से ही, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीन कल्टीवेशन, अगर खेत को रोग मुक्त हो, जिसमें ये फसल नहीं ली गई हो, कोशिश करना चाहिए उसमें आलू की फसल लें। दूसरा, अच्छी श्रेणी का बीज लें, बीज को उपचारित कर लें, और मौसम के अनुकूल जो भी फोरकास्टिंग आजकल पेपरों में आता है उसको देखते हुए समय पर दवाइयों का उपयोग करें, और कोशिश ये करें कि जो छुआछूत टाइप की बीमारी है, वायरस जैसे हो गया, उसमें पौधा एक दूसरे से कम कंटामिनेटेड हो। ऐसी सब सावधानी रखेंगे तो ये कम से कम या नहीं के बराबर बीमारी का प्रकोप हो। डॉक्टर साहब, कुछ किस्में आलू की ऐसी हैं जो रोग रोधी होती